नमस्ते। तो आज शुरू करेंगे पहला श्लोक। अब पहला श्लोक ये है एक कहानी जो कि महाभारत के नाम से सब जगह पे प्रसिद्ध हुई है। वैसे तो महाभारत एक संबंधियों के बीच के लड़ाई के बारे में है। वो तो हम सबके घर में कभी ना कभी हो चुकी है। रिश्तेदारों के बीच में अगर झगड़ा ना हो तो वो रिश्तेदार हैं क्या? तो वैसे रिश्तेदारों के झगड़ों के बारे में जानना इतना बड़ा आध्यात्म तो नहीं है, लेकिन उस रिश्तेदारों के झगड़े के बीच में एक लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बीच में कुछ वाक्य कहे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन के लिए, और वो महत्वपूर्ण है। वो ऐसी चीज है जो अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए रहती है, आज भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, अपने जीवन को जीने के तरीके सुधारने के लिए काम आती है। अब वैसे पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के लिए इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब वैसे ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है, प्लेन, कि धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि ये सब क्या हो रहा है। सत्य ऐसे सामने सामने नहीं होता है, सत्य होता है लाइन के पीछे, इन बिटवीन द लाइन्स। यू हैव टू बी एबल टू परसीव द ट्रूथ इन बिटवीन द लाइन्स। एंड आवर अप्रोच टू गीता इज दिस, कि whenever there is a श्लोक we will try to extract a life truth out of it। हम हर श्लोक में से जीवन सत्यों को निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये जो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र कह रहा है। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र एक अंधा आदमी है, और ये अंधे आदमी की जिज्ञासा है जो ये पूरी कहानी सुनाने वाली है। दुनिया में सबसे बेहतरीन कहानियां ये किसी ना किसी अंधे आदमी की जिज्ञासा से ही पैदा होती हैं। और एक मायने में आप और मैं भी तो अंधे ही हैं। हमको कहाँ पे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है? अगर हमको सब कुछ दिखाई पड़ रहा होता तो हम गीता बता रहे होते, समझ नहीं रहे होते। तो ये हम सब की कहानी है, ये हम सब की जिज्ञासा है, क्योंकि हम अंधे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आंखें कहीं खुल जाए, कोई हमको देखने वाला बताए कि क्या देखना है। और वो पूछ किससे रहा है? वो पूछ रहा है संजय से। संजय कौन है? संजय ऐसी व्यक्ति है जो कि ट्रेंड है, जो दिखा है वैसे का वैसा बताने के लिए, ना कि कुछ अपना उसमें माल मसाला पर्सपेक्टिव जोड़ के बताने के लिए। क्योंकि उसका काम है राजा को घटी हुई बात रिपोर्ट करना। वो एक असली में रिपोर्टर है। आज के रिपोर्टरों की तरह नहीं जो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अगर वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करने लग गया तो राजा का बत्था बैठ जाएगा। तो संजय जो देखेगा, जैसा देखेगा वैसा बताएगा, वैसा ही रिपोर्ट करेगा। लेकिन संजय के पास एक शक्ति है, वो शक्ति है दूर तक देखने की, दूर तक समय और अंतर के अंतर को नज़रअंदाज कर चीज़ के क्या घट रही हैं उन्हें देखने की, सुनने की। ये क्षमता कोई बड़ी आध्यात्मिक क्षमता नहीं है। बहुत अचंभित मत हो जाना कि ऐसी कोई क्षमता होती है क्या। काफ़ी साधारण सी क्षमता है ये। इसे इंग्लिश में क्लैरवॉयंस कहते हैं। आज भी लोग हैं, अभी अभी रिसेंटली यूएस में, रशिया में ऐसे शक्तियों पे काम चल रहा था कि किसी तरीके से, खास करके वो दो कंट्रीज जो हमेशा वॉर के डर में होती हैं, जैसे ये राजा भी वॉर के डर में है, हमेशा अपने पास ऐसी शक्ति चाहेगा जो दूर तक क्या हो रहा है उसे देख सके। आज हम उसे सैटेलाइट्स और इस तरीके के अलग अलग उपकरणों से देखते हैं, बट वो समय में इंसान के भीतर भी ऐसी शक्तियाँ निर्माण की जा सकती हैं, आज भी होती हैं। कमेंट सेक्शन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, कमेंट सेक्शन के ऊपर, उसमें मैं इस सब के बारे में डिटेल्स डालता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। अब उस पर वक्त नहीं गवाएंगे। तो ये क्लैरवॉयंस कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है,
बट हाँ, संजय के पास थी। दूर जो घट रहा था वो देख के पूछ रहा था, बता रहा था। पूछने वाला धृतराष्ट्र क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि एकत्र हुए युद्ध के लिए इच्छुक। अब ये बात तो तय हो चुकी है कि वहां पे जमे हुए लोग युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्र, अहम भाव देख रहे हो, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, मतलब अपने भाई के पुत्र, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र में क्या हुआ? अब एक चीज और इसमें देखने लायक थी, वो है इस युद्ध के लिए एकत्र हुए जगह को ये धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। संस्कृत में जो श्लोक है वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। वो तो कुरुक्षेत्र है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पे कुरुवंशज हैं सारे। बट इसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है? इसमें धर्म वाली कौन सी बात है? आप अक्सर देखेंगे कि जितने भी युद्ध होते हैं किसी ना किसी साइड के लिए धर्म युद्ध ही होते हैं। उनके लिए वो किसी ना किसी राइचियस रीजन की वजह से लड़ रहे हैं। आप देख रहे हो, दीज आर राइचियस रीजंस टू फाइट। अब असली में कौन सा धर्म है ये इसकी जानकारी सबको नहीं है। जिसको जानकारी नहीं है वो भी जो हम कर रहे हैं उसे धर्म के लिए कर रहे हैं, इसका लेबल लगा के करने के लिए अपने आप को भी माफ कर देता है। ये जो सत्य है ये इस श्लोक में निकल करके आते हैं, जो आज भी रेलेवेंट है आप सबके, मेरे मेरे नजरियों में तो काफी सालों से, बट आपके नजरियों में भी अब आना चाहिए। इस श्लोक में लेने लायक और भी चीजें हैं, बट अब तक जो लिया है वो काफी है। अगले श्लोक में देखेंगे वो क्या देखता है। धन्यवाद। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare